सीबीएसई ने क्लास 10वीं 12वीं का रिजल्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन इसके बाद स्टूडेंट्स की हालत बहुत खराब है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो एक्सपेक्ट करा था वो उन्हें कहीं दूर दूर से रिजल्ट में देखने को नहीं मिला। और उससे भी वाहियात ये हो गया कि जो स्टूडेंट्स होनहार हैं, जिन स्टूडेंट्स ने दिन रात एक कर दी थी अच्छे मार्क्स लाने के लिए, उन बच्चों की कहीं पर कंपार्टमेंट है, कहीं पर उन्हें एक एक दो दो नंबर से पास किया हुआ है। तो हालात इतने खराब होने के बावजूद अब स्टूडेंट्स का फाइनल स्टेप क्या होना चाहिए, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, अब की बार जितनी भी गलती हुई है, चाहे वो आप ले लो कि जो अब की बार एग्जाम हुआ था वो हार्ड आया था। आपने फिजिक्स का देखा होगा, फिजिक्स का कितना हार्ड एग्जाम था। अब की बार एग्जाम हार्ड था, दूसरा थर्ड पार्टी से चेकिंग किसने करवाई? सीबीएसई ने। तो गलती किसकी है अब की बार? सीबीएसई की। लेकिन भुगतान किसको करना पड़ रहा है? स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को देखना पड़ रहा है अब हम क्या करें। जो क्लास 10th के स्टूडेंट है वो एक अच्छी स्ट्रीम नहीं ले पा रहे हैं, जो क्लास 12th के स्टूडेंट है वो कहीं अपने जेई का एग्जाम नहीं दे पा रहे, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कॉलेज में कैसे जाएंगे। इतने सारे सवाल हैं स्टूडेंट्स के मन में कि अब वो क्या करें। उन्हें तो अच्छे मार्क्स चाहिए थे क्योंकि वो अच्छा पेपर करके आए थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा ऐसे कमेंट्स दिखाए कि बच्चे क्या कह रहे हैं। भैया कोई जेई का बच्चा था, उसके इतने अच्छे मार्क्स आए जेई में, तो उसके सीबीएसई में इतने कम मार्क्स कैसे आ गए? ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि जेई का तो बहुत हार्ड पेपर होता है एज कंपेयर टू सीबीएसई। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? अब की बार पूरी गलती सीबीएसई की है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखो, फाइनल स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि जितनी भी ऐसी वीडियोस हैं जो सीबीएसई के अगेंस्ट है, जो आपका सपोर्ट कर रही है, आपको उस पर कम से कम एक कमेंट तो करना ही है। साथ में ये जो वीडियो है इनको आपको कम से कम 5 जगह शेयर करना है। आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, जहां भी आपको दिख रहा है, जहां भी आपके बस में है, जो आप कर सकते हो आपको वो करना है। क्योंकि जितना ज्यादा आप इन वीडियोस को शेयर करोगे, कमेंट करोगे, जब सीबीएसई इसको देखेगी तब उनको पता चलेगा कि बच्चों की अब की बार क्या डिमांड है। बच्चे उनसे गुस्सा है, उनके बर्ताव को लेकर, उन्होंने जो किया है उसको लेकर, और बच्चों को अपना जो है अपना हक चाहिए, बच्चों को अपना बदला चाहिए, क्योंकि बच्चों ने मेहनत करी थी। अब बदले के सेंस में वो क्या चाहते हैं? देखो, कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि रिजल्ट ही दोबारा आए, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स चाहते हैं, लेकिन ये वाली जो चीज है ये थोड़ी इम्पॉसिबल से लगती है कि दोबारा रिजल्ट कैसे आएगा। लेकिन जो दूसरी चीज है ना, अब उस पर ध्यान दो। दूसरी चीज है कि ये रीचेकिंग करेंगे, रीवैल्यूएशन, तो ये वाला तुम्हारे लिए मेन पॉइंट है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कमेंट में भर भर के सिर्फ एक ही चीज लिखनी है कि हमें ना रीचेकिंग चाहिए और फीस नहीं होनी चाहिए। कि कोई भी स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, उसको डाउट है अपने 3 सब्जेक्ट में, तो तीनों सब्जेक्ट की रीचेकिंग करवा सके, रिवैल्यूएशन करवा सके, लेकिन उसे फीस ना देनी पड़े आंसर कॉपी की और इसकी। भैया क्यों दे? हमने तो बेस्ट एग्जाम दिया था, हमारे तो वैसे भी अच्छे मार्क्स आने थे। गलती सीबीएसई की, तो सीबीएसई रुपए लगाए, हम क्यों लगाए? आप बताओ ये बात। तो आपको कमेंट करना है, साथ ही आपको इस चीज का भी देखो, ये तो कमेंट्स करने ही है, ये तो शेयरिंग करनी ही है, ये तो आपको सपोर्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी सीबीएसई आई थिंक कुछ ना कुछ बयान देगी, कुछ ना कुछ वो करेगी। लेकिन दूसरी चीज ये है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि ये रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, ये कब होगा, कब इनका लिंक आएगा वेबसाइट पर, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपके उतने ही कम मार्क्स रह जाएंगे, जो कि बहुत बेकार काम हो जाएगा। तो आपको रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन तो फिल करना ही है। हम है ना सीबीएसई को 2 ऑप्शन देंगे। चाहे तो पहला ऑप्शन है कि भैया फ्री ही कर दो फीस, हमें तो फीस देनी ही नहीं है, या दूसरा ऑप्शन हमें रिफंड चाहिए। अगर आप हमसे लोगे तो हमें पूरा का पूरा रिफंड चाहिए आपसे। ठीक है जी। अब अगर आपको जो सही लगता है, फीस नहीं देना या रिफंड, तो आप कमेंट में बताएं आपको क्या चाहिए। और जो भी, जैसे कि जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई है, तो कंपार्टमेंट वाले बच्चे तो बहुत परेशान है। जिनकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, मैं बता दूं तुम्हें, तुम्हारा जो एग्जाम होगा ना, एग्जाम वो तुम्हारा होगा जून में। ठीक है, जून जुलाई में होगा, और तुम्हें वहां पे डेट शीट भी मिलेगी। तो तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें यहाँ पर तो फोकस करना ही है कि हमें कमेंट करना है, हमें शेयर करना है, लेकिन साथ साथ में अपने जो अपना एग्जाम है उसकी तैयारी भी करो, क्योंकि तुम्हें वो एग्जाम देना और फिर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। अब तुम वो क्या करोगे? तुम साथ में पहले तो पढ़ाई करो, और साथ में इस सारी चीजों का ध्यान रखो कि कब आने वाला है डेट शीट। ठीक है, कब स्कूल की तरफ से फॉर्म फिल किया जाएगा या हमारी तरफ से। अगर तुम्हें
कोई भी डाउट है, देखो मैं अब क्या करूंगी, मैं नेक्स्ट वीडियोस निकालूंगी पहले तो कंपार्टमेंट पे, कि जो ये कंपार्टमेंट है उन बच्चों को क्या करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, सभी जानकारी, कि आपका एग्जाम कब होगा ये सारी, और जिन बच्चों को रीवैल्यूएशन रीचेकिंग करवाना है वो सारी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको है ना जैसी खबर आएगी सीबीएसई की तरफ से हम आप तक पहुंचाएंगे, हम माध्यम बनेंगे, एक बीच का एक मीडियम बनेंगे। अब उसके थ्रू क्या होगा, आपके पास इंस्टेंट जानकारी आएगी जिससे आप इंस्टेंट एक्शन ले पाओगे। तो आप इस चैनल नियो जॉब्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपका हक का चैनल है, ये आपको सटीक जानकारी देता है। अभी तक मैंने जितनी भी बात बताई यार सारी सटीक जानकारी है। अब जैसे ये सब्जेक्ट वाइज ज्यादा फीस लेंगे, आई नो, मुझे पता है कई स्टूडेंट्स के पास तो फीस होगी भी नहीं इतनी, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करना है, ताकि सीबीएसई तक ये खबर जाए, सीबीएसई एक्शन ले और हमारे हित में एक्शन ले। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से कोई भी लेटेस्ट खबर आए, या फिर देखो हमें, अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो भैया वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि हम इतने बड़े तो अभी यूट्यूब है नहीं, यूट्यूब चैनल हमारे तो छोटे छोटे चैनल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो वीडियोस बना सकते हैं। सपोर्ट देना आपका काम है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो ऊपर तक जाएगी ये बात, डेफिनेटली जाएगी। कुछ यूट्यूबर्स ये भी कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे, तो ये अच्छी बात है, हम उन सब के साथ हैं, हम उनका सपोर्ट देंगे और आपको भी देना है, हम सबको मिलकर करना है। तो आपको जहां भी लगे वीडियो, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप पर, जहां पर भी आपके कुछ लोग जुड़े हों, आपको ये शेयरिंग करनी है, क्योंकि शेयरिंग से और कमेंट से ही होगा जो कुछ होगा। तो अब आपके हाथों में है, हमने तो वीडियोस बना दी है, हमने तो आपको बता दिया है कि अब की बार सीबीएसई की गलती है, आपकी गलती नहीं है। आपका फाइनल स्टेप सिर्फ दो ही होने चाहिए। पहला स्टेप वीडियोस को शेयरिंग करना और उन पे कमेंट्स करना, और दूसरा है आपका कि जितनी भी सीबीएसई की लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है उन सब से रिगार्डिंग आपको है ना तैयार रहना है, कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आई, अच्छा रीचेकिंग का आ गया है लिंक, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन बताएगा, हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जैसे ही हमें पता चला कि भैया अब इन दिनों में रीचेकिंग होगी, ये लिंक आ गया है, ऐसा ऐसा प्रोसेस है, तो हम आपको सारा बताएंगे, ताकि आप अप टू डेट रहो, ताकि आपके साथ अब कुछ गलत ना हो। अब जो हो चुका वो तो उतना गलत हो चुका, उसके खिलाफ तो हम खड़े ही हैं, लेकिन और गलत ना हो, आपको अपडेट रहना है। साथ में अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है तो देखो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ाई जारी रखनी है, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। जो ये जेई वाले, इनके लिए तो भैया बहुत ही ज्यादा दुख है, क्योंकि मतलब ऐसा देखने से, रिजल्ट से पता चलता है यार कि कोई बच्चा जेई क्लियर कर सकता है तो उसके क्यों नहीं मार्क्स आएंगे। मतलब बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रखा है। कमेंट्स ऐसे रोज रोज इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चे इतने परेशान हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं और हम सीबीएसई के खिलाफ हैं। अब की बार सीबीएसई को दिखा देंगे, सीबीएसई को झुकना पड़ेगा, हमें नहीं। बस जो मैंने आपको 2 स्टेप बताए हैं आपको वो पूरे करने हैं। पहला कमेंट और शेयरिंग, ये आपके हाथों में है दोस्तों, क्योंकि आप है ऑडियंस और ये आपके हित के लिए, तो आपको ये चीज करनी ही होगी। और दूसरी चीज है कि आपको अप टू डेट रहना है। साथ में अगर आपका जैसे ये कंपार्टमेंट वाला एग्जाम है तो आपको साथ ही साथ तैयारी भी करनी है। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी सीबीएसई रिगार्डिंग वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कंपार्टमेंट में क्या करना है, रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।